हाय एवरीवन, ऑल अबाउट एनर्जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं टैरो रीडर इशिता, हीलर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, एंड व्हाट ही इज़ थिंकिंग और शी इज़ थिंकिंग अबाउट। ठीक है, हम देख लेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपके साथ ये रेजोनेट करती हुई आपको मिलेगी। एंड आप जो भी जिस भी कंडीशन पे है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हर एक पहलू पर बात होगी इस रीडिंग पे, और आप अपने पार्टनर को अपने माइंड में ला सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हम देख लेंगे कि आपकी जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज उनके माइंड में क्या है। ये एक टाइप का जो है आप बोल सकते हैं लव रीडिंग भी है। So let's see what happens, what card says for you all. What card says for my viewers? Let's see क्या वाइब्रेशन निकल कर आती है। Okay. Knight of Pentacles, Two of Swords, Knight of Cups, Page of Pentacles, Four of Swords, okay, Five of Pentacles। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके पार्टनर अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रह सकता है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस रह सकता है, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है, एंड मैं कहूँगी कि वो कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। उनको थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, थोड़े टाइम की ज़रूरत है। वो अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो क्या करें, वो आगे जाए, आपको छोड़कर चले जाएं, या फिर इस रिलेशनशिप पर रहें, इसको ठीक करें, इसको थोड़ा और टाइम दे, थोड़ा और इसमें अपना जो है एनर्जी इन्वेस्ट करे, क्या करे क्या ना करे, ये सारी चीज़ों में वो बहुत उलझ कर रह चुके हैं। फैमिली प्रेशर रह सकता है, कास्ट इश्यूज रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। वो अपनी मन की सुने या परिवार वालों की सुने, या फिर सिचुएशन को देखते हुए वो डिसीजन कुछ ले, ये वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो मतलब चीज़ें बहुत मेस्ड अप है इनकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, कोई नज़र रख रहा है, कोई बहुत चीज़ों को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो वही करे जो वो कहे। मतलब एक फैमिली प्रेशर रह सकता है कि कोई एक गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसे ही आपको करना है, यू हैव टू डू लाइक दिस। तो इन सारी चक्करों में जो है वो खुद क्या चाहते हैं, खुद की इनर फीलिंग्स क्या है, वो खुद अपनी लाइफ को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, यही सोच नहीं पा रहे हैं। एंड समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बड़ा होने वाला है उनके लाइफ में, जो उनको ना ही दिखाई दे रहा है और ना ही वो उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड है इस टाइम पर। रात को नींद प्रॉपरली नहीं हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मन में दुख है, पॉजिटिवनेस बहुत कम है इस समय, नेगेटिव माइंडेड हो सकते हैं, रफ बिहेवियर रह सकता है, रूड बिहेवियर भी उनकी तरफ से रह सकता है। एंड जिन लोगों के केस में
थर्ड पार्टी इशू रहा है, थर्ड पार्टी कोई रहा है जो हमेशा से ही आप दोनों के बीच में आया है, जो है चीज़ों को एक अलग मोड़ देने पर मजबूर किया गया है, एक अलग दिशा लेने पर मजबूर किया गया है। तो वो जो लोग थे लाइफ में आप दोनों के, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एट द एंड पोजीशन पर जाने वाली है। थर्ड पार्टी इश्यूज जिनके लाइफ में थी वो इश्यूज सॉल्व होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी से निकल कर आएंगे, उन सब चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे। उनके पास्ट में अगर कोई रहा हो, पास्ट रिलेशनशिप फिर से जो है प्रेजेंट पर एंटर करने की कोशिश की गई हो या कुछ भी किया गया हो, दोनों को अलग करने के लिए कोई साजिश या फिर कुछ भी किया गया हो जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ गया था या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन था, कुछ भी था, आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिवील होती हुई दिख रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, थर्ड पार्टी बेनकाब हो रही है, मतलब चीज़ें जो है सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर को प्रॉपरली सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएंगी, चीज़ें उनके सामने एक ओपन बुक की तरह होंगी और वो जो है आप ही को चूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी से निकल कर आएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे एंड जो भी पॉजिटिव कदम उनको उठाना है वो ज़रूर से उठाएंगे। तो जिन लोगों के केस में ऐसा था कि किसी और की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी, किसी और इंसान की वजह से आपके लाइफ में जो है डिज़ास्टर्स हो रहे थे, तो उस इंसान की असलियत सामने आने वाली है एंड सब कुछ मुझे लग रहा है कि ठीक होने को है। तो जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी वो लोग कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें बेटर होने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एंड समवेयर मैं कहूँगी कि आप दोनों अलग से मीट कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए सुधरती हुई नज़र आती है। एंड कुछ ऐसे होंगे जिनके इश्यूज़ तो कुछ खास बड़े नहीं है, छोटी मोटी कोई इशू रही होगी, छोटी मोटी कोई चीज़ें हुई होंगी जिनकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, कुछ मतांतर हुआ होगा, मतभेद हुए होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे और दोनों ही अपनी अपनी ज़िद पर अड़ चुके हैं, दोनों ही अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। और ये जो एक चीज़ है ना कि हम कभी भी नहीं झुकेंगे या फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे, ये बिहेवियर थोड़ा आप लोगों पर भारी पड़ सकता है या फिर आपके पार्टनर पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल इन्वेस्टमेंट से एक रिलेशनशिप चलता है, दोनों ही थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तब एक रिलेशनशिप जो है अच्छी तरीके से चलेगी, स्मूथली रन करेगी। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग या कॉम्पेटेबिलिटी की थोड़ी इश्यूज मुझे लग रहे हैं, पैसों की इशू भी रह सकती है, फिनेंशियल कंडीशन थोड़े जो है प्रॉब्लम दे सकते हैं, काम की वजह से थोड़े उखड़े उखड़े रह सकते हैं या फिर होता है ना कभी कभी काम की वजह से हमारा माइंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, कुछ ऑफिस में हुआ है, कुछ घर में हो रहा है, कुछ हम सुन लिए हमने, कुछ बाहर से कुछ भी इन्फ्लुएंस आ गया है जिसकी वजह से हम जो है अपनी स्टेबिलिटी खो चुके हैं। तो ये एक चीज़ रह सकता है कि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, पर कम्युनिकेशन इसके अलावा भी कम्युनिकेशन आप लोगों में होंगी, जब भी बातें होंगी थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है, बातों में आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो आगे चलकर जब भी आप बात करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, थोड़ा शांत रहिए, पेशेंस के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कीजिए, और जिस बात पर आप दोनों एक साथ एग्री नहीं हो पा रहे हैं उन टॉपिक को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, बाद में उन सारी टॉपिकों के ऊपर आप लोग बातचीत कीजिएगा, या फिर उन चीज़ों को अभी के लिए आप लोग जो है हॉल्ट कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए अच्छा सजेशन मुझे लग रहा है कि हो सकता है। अभी हम देखेंगे जिनकी लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन है और पार्टनर समझ में नहीं आ रहा है उनके पार्टनर को कि वो क्या करे क्या ना करे,
उन सारी केसेस में हम देखेंगे कि आगे चलकर क्या गाइडेंस निकल कर आती है, उनके पार्टनर क्या करने वाले हैं, अगला कदम क्या हो सकता है, क्या एनर्जीज क्या प्रेडिक्ट करती है। वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। ओके गुड, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, ये कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को भी खुश रखे, खुद को भी खुश रखे, हो सकता है कि आपको भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, और इतनी सारी चीज़ें वो एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ सभी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से जो है प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा ओकर कर रही हैं। किसी एक को समझाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है तो दूसरा रूठ जा रहा है, या फिर दूसरे को फिर से मनाना पड़ रहा है, तो चीज़ें उनके लिए सही नहीं जा रही है। बहुत डिसबैलेंस कंडीशन हुआ पड़ा है। काम को लेकर भी एक अलग सा प्रेशर रह सकता है, फिनेंस को लेकर प्रेशर रह सकता है, उनके खुद के कुछ इश्यूज रह सकते हैं, खुद की भी थोड़ी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रहा है इन सारी चक्करों में। तो हो रहा है कि वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनके बिहेवियरल चेंज आ सकता है, और अपीयरेंस में भी थोड़ा चेंजेस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ फ़िलहाल तो हो रही हैं। बहुत मज़े से वो अभी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर चीज़ें बदलेंगी, वो डिसीजन लेने के मूड पर ज़रूर से आएंगे। पर ये जो डिसीजन लेने का जो वक्त है वो थोड़ा लग सकता है, थोड़ी डिलेज हो सकती है इस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ डील कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत पेशेंस आपकी तरफ से भी रखना होगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा इन सारी चीज़ों से निकल कर आने के लिए। तो जब भी वो डिसीजन लेंगे, जब भी वो डिसीजन लेंगे या फिर लेंगी, तो वो सही रहेगा आपके लिए भी, उनके लिए भी। तो तब तक एक वेटिंग फेज, एक वेटिंग गेम ज़रूर से है। वो बहुत प्रिंसिपल के हो सकते हैं, मतलब उनकी एक अलग से प्रिंसिपल्स है, अलग से गाइडलाइंस है जिनको वो फॉलो करते हैं। उसी तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग भी हुआ होगा, और वो भी उसी प्रिंसिपल्स में रहने की कोशिश करते हैं। एक मतलब होता है ना कि मोरालिटी है उनके अंदर, एक सिंसियरिटी है, चीज़ों को हैंडल करने की पावर भी है, ताकत भी है, एक अच्छी पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो बैलेंस ज़रूर से मेंटेन करेंगे। खुद को क्या चाहिए, खुद की जो सेल्फ जो डिमांड है वो ज़रूर से उसको पूरा करेंगे। सोल पर्पस को वो ज़रूर से समझेंगे, और उनके ज़िंदगी के लिए, उनके सोल के लिए क्या ज़रूरत है, क्या मायने रखते हैं, वो ज़रूर से उस चीज़ पर वर्क करेंगे। और एक जो फेज चल रहा है जो बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग है उनके लिए भी, आपके लिए भी, वो एक फेज एंड होने के मोमेंट पर है, एंड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बिगिन। आप लोग ये कह सकते हैं कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद आप लोग एक होने के चांसेस हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो तोड़ मरोड़ कर एक अलग सी चीज़ निकल कर आएंगी, एक अलग सी पर्सनालिटी इनके अंदर से निकल कर आएंगी, जो वो अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे, आप अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। सो यू कैन फील द पॉजिटिविटी। अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, अभी तो नेगेटिव सीन्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें ही होती हुई नज़र आएंगी, पर एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आएगी, ज़रूर से चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, इनकी माइंड सेट बदलेंगी, और ये जो है स्टैंड लेने के मोमेंट पर आएंगे। सो यस, ये थी कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ गाइडेंस आप सभी के लिए। अगर अच्छा लगा हो ज़रूर से कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। 1111 ज़रूर से लिखिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, एंड बी विथ दिस चैनल। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए,